फ्रेंड्स, आए दिन सोशल मीडिया पर पत्नियों द्वारा जो प्रताड़ना दी जा रही है, पतियों के साथ में जो किया जा रहा है, बहुत ही गलत है। आज की जो मैं न्यूज लेके आई हूँ वो बिहार की है। बिहार की हाजीपुर की है, चांदपुर थाना पड़ता है। यहाँ के पंकज कुमार शाह, जिनकी शादी 2020 में हुई थी, कोरोना के समय। उनकी जो पत्नी होती हैं, बोलती हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने का शौक़ है और मैं जॉब करना चाहती हूँ। पंकज कुमार शाह खेतीबाड़ी करने वाले किसान व्यक्ति बोलते ठीक है, मैं पूरा सहयोग करूँगा। यहाँ पर पंकज खेती करते, पत्नी की जो भी पढ़ाई में खर्चा आता वो उठाते। यहाँ तक कि पंकज ने बताया कि पत्नी की पढ़ाई में उन्होंने अपनी माँ के गहने तक बेच दिए, कि जेवर थे। माँ ने भी खुशी खुशी दे दिए कि मेरी बहू पढ़ लिख जाएगी तो मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगी। फ्रेंड्स, हर एक माता पिता सोचते हैं, अपने बच्चों के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। यहाँ पर पंकज की माँ ने भी यही सोचा था कि मेरी जब बहू पढ़ जाएगी तो मेरे पूरे घर की स्थिति बदल जाएगी और मेरा घर बहुत अच्छे से चलने लगे, क्योंकि बेटा खेती का काम करता है। अगर बहू भी जॉब करने लगेगी, जॉब लग जाएगी पढ़ लिख कर, तो क्या आनंद ही आनंद होगा। यहाँ पर जो सास थी पंकज की माँ, वो अपने गहने बेच देती हैं। पूजा को 3 साल लगते हैं तैयारी करने में। उसके बाद में पूजा ने फॉर्म डाला और उनकी बिहार पुलिस में जो फायरमैन में होते हैं, अग्निशमन में फायरमैन में उनकी जॉब लग जाती है। पति की खुशी का ठिकाना ना था, क्योंकि जो मेहनत थी वो रंग लाई। यहाँ पर पत्नी भी बहुत खुश, पति, सासू माँ सब खुश, और आसपास जो भी रिश्तेदार थे सारे खुश। अरे बहू फायरमैन बन गई है, सरकारी जॉब लग गई है, वाह क्या बात है। और पंकज को भी शाबाशी दी जा रही। अरे वाह पंकज, सच में पति हो तो ऐसा। हर तरफ पंकज की तारीफ, और यहाँ जो पत्नी थी पूजा, उसकी भी तारीफ हो रही थी। सासू माँ भी बहुत खुश थी कि बहू की जॉब लग गई है। यहाँ पर कुछ दिन बाद ट्रेनिंग के लिए लेटर आता है। लेटर के बाद में आने के बाद में पूजा अपने ट्रेनिंग सेंटर पहुँचती हैं, जहाँ उनकी ट्रेनिंग थी सुपौल में। तो जब वहाँ ट्रेनिंग में जाती हैं, उसके बाद में पति से यहाँ पर सोचिएगा एक कैसे पूजा बदलती चली जाती है। ट्रेनिंग में जब गई शुरुआत में तो बहुत अच्छे से बात करती थी पति से, आपने खाना खाया, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सासू माँ से भी बहुत अच्छे से बात करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसका जो नेचर होता है, उसका जो स्वभाव होता है, वो बदलना शुरू हो जाता है। वहाँ के ही जो ट्रेनिंग में जब गई तो वहाँ के ही एक सहकर्मी जो उसके साथ में, जो फायरमैन में जिनकी जॉब लगी थी, उनसे वो नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है, बात करने लगती है। और बात करते करते इस हद तक, इस लेवल तक पहुंच जाती है कि अब उसको लगता है कि अब मुझे पति की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर पति जो कि खुश था, जॉब लगी है, पत्नी वहाँ ट्रेनिंग पर है, ट्रेनिंग चालू है, बात करता है तो जो पूजा होती है उसके बात करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका था। फ़ोन ही नहीं उठा रही है पति का। अब जो पति होता है बहुत परेशान होते हैं कि आखिर क्या है, क्यों नहीं मेरा फ़ोन उठा रही हैं। कुछ दिन चलता है, उसके बाद में पति स्वयं वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जब पंकज वहाँ पहुँचते हैं, बोले कि क्या हुआ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? तो बोलती कुछ नहीं, थोड़ा बिजी चल रहे थे, ट्रेनिंग में समय नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से फ़ोन नहीं उठा रही हूँ मैं। पंकज ने भी सोचा कि शायद ऐसा होगा, नहीं टाइम मिल रहा होगा, कोई बात नहीं। पंकज वापस लौट आता है। यहाँ पर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। फिर उसके बाद में फिर वही ढंग। अब पंकज को कुछ ना कुछ तो शक लगने लगता है। पंकज सोचता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है कि व्यक्ति इतना बिजी हो जाए कि कॉल ही ना उठाए, पति का, घर वालों का फ़ोन ना उठाए। अब पंकज और लोगों से बात करते हैं जो और ट्रेनिंग में वहाँ पर थे, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए कि ये जो पत्नी है मेरी, ये किसी और से बात करती है क्या, इसकी नज़दीकियाँ या किससे ज़्यादा बात करती है। पति ने कोशिश की जानने की, तो फिर वहाँ पता चला कि एक दूसरा जो व्यक्ति है जो साथ में ही इसके रहता है,
उससे बात करती है और बहुत ज़्यादा इसकी दूर उस नज़दीकियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं। जैसे ही पंकज को ये बात पता चली, पंकज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पंकज ने अपनी पत्नी को समझाया कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं किया, मैंने माँ के गहने बेच दिए, मैं धूप में किसानी कर कर एक एक पैसा जोड़ कर मैंने तुमको पढ़ाया, तुम्हारे सपने पूरे किए, क्योंकि वो तुम्हारे सपने ही पूरे नहीं, तुम्हारे सपने ही नहीं, मैंने अपने सपनों को भी उनमें देखा कि मेरी पत्नी जब ऑफिसर बन जाएगी या जॉब लग जाएगी तो एक अलग ही बात होगी, और तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। पत्नी बोलती है मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही, ये तो सहकर्मी हमारे साथ में ही जॉब करते हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लो। यहाँ पर जो पत्नी होती है समझा देती है पति को और वो चला जाता है। लेकिन एक बार जब पंकज को पता चल चुका था, पंकज को विश्वास नहीं हो रहा था। पूजा ने भले बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में अपनी जो जगह थी वहाँ पहुँच जाती हैं जॉब के लिए। अब जब जॉब पर वो पहुँचती हैं तो वहाँ पर जो साथी था उसकी भी वहीं जॉब लगी थी। अब ये रूम पर एक कमरा लेती हैं रहने के लिए, किराए पर, रेंट पर रूम लेती हैं। अब पंकज को तो बस यही था कि अगर सच में अभी भी ये नहीं सुधरी हैं, मुझे तो बोल दिया अगर नहीं सुधरी हैं तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर पंकज ने और जो लोग थे अपने साथियों की मदद ली। जो मकान मालकिन थी उनसे बात की कि मेरी ये पत्नी यहाँ पर रहती है, कोई और आता है क्या यहाँ पर। तो जो मकान मालकिन थी बोले कि हाँ एक और व्यक्ति आता है यहाँ पर। अब जो पंकज का जो शक था वो बिल्कुल सच में बदल चुका था कि ये सच में अभी भी नहीं सुधरी, ऐसा ही कर रही है। यहाँ पर सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए थे वहाँ पर। अब पंकज ने मकान मालकिन से बात की और लोगों से बात की कि ये जब भी व्यक्ति आ जाए तो प्लीज़ मुझे एक कॉल कर देना आप। अब जैसे ही वो व्यक्ति रूम में आता है और थोड़ी देर हुई होगी क्योंकि कॉल किया, क्योंकि जहाँ रहते थे वहाँ दूरी थी। अब वहाँ से जैसे ही कॉल पहुँचा पंकज के पास में, पंकज तुरंत अपनी गाड़ी उठाता है और चल देता है यहाँ मिलने के लिए, इसको पकड़ने के लिए। पंकज वहाँ पत्नी के साथ में जो व्यक्ति है उसको देखने की चाहत थी, आखिर कौन है, क्योंकि ऐसे अगर मैं जाऊंगा तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा, थाने में भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, तो उसके लिए मुझे रंगे हाथों पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पंकज क्या करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही मौके पर पहुँचते हैं एक दो लोगों को और लेके जाते हैं, क्योंकि अकेले जाना पंकज को सही नहीं लग रहा था। अब दो तीन लोगों को जाते हैं लेके, वहाँ पर रूम को खटखटाते हैं। दो तीन बार खटखटाया तो जो पत्नी होती है वो दरवाज़ा खोलती है और ऑन कैमरा ये सब चल रहा था। पंकज ने ये वीडियो पुलिस को दिखाया है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल भी हुआ है। यहाँ पर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, पत्नी दरवाज़ा खोलती है, वीडियो चालू रहता है। पूछते हैं कौन है घर पे, पत्नी बोलती है कोई नहीं है। पंकज बोलता है सही बताओ कोई है क्या रूम पे, बोले नहीं कोई नहीं है। पंकज आगे की ओर बढ़ता है और जो बेड होता है, जो फोल्डिंग होता है, उसके नीचे एक व्यक्ति छिपा हुआ था। अब जो व्यक्ति छिपा हुआ था बैग के पीछे, तो जो कैमरा होता है उसको नीचे ले जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब आप निकल के बाहर आइएगा। अब जैसे ही वो व्यक्ति निकल के आया उसने तुरंत अंगोछा लपेटा और फिर पंकज ने पूछा कि आप क्या इसी में साथ में ही जॉब करते, बोले हाँ। इसके बाद में उस वीडियो को उस महिला से पूछा, पत्नी से पूछा कौन है ये, क्या कर रही थी तुम, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद में वीडियो को रोक कर पंकज थाने जाते हैं। थाने में जाके वो वीडियो दिखाते हैं जाके कि ऐसे ऐसे करके मेरी पत्नी चरित्रहीन है और ऐसे ऐसे करके इसके अवैध संबंध है, मुझे तलाक की धमकी देती है कि मुझे तलाक चाहिए, अगर मुझे तलाक नहीं दोगे तो झूठे केस में फंसवा दूंगी, तो मैं जान से मरवा दूंगी। बहुत सारी चीज़ें मेरी पत्नी ऐसे ऐसे बोलती है
साहब मुझे न्याय दीजिए, मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपनी माँ के गहने बेच दिए, मुझसे पूछो मैंने कितनी मेहनत से इसको यहाँ तक पहुँचाया है, और आज ये मुझे धोखा दे रही है, मुझसे तलाक मांग रही है और झूठे केस में फंसाने का बोल रही है, मारने की भी धमकी दे रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे न्याय चाहिए साहब। यहाँ पर जब वीडियो देखा तो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, मामले की जांच जारी है। फ्रेंड्स, ये वीडियो, ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आप सभी को जागरूक करना है, आप सबको सावधान करना है। फ्रेंड्स, क्या हो गया आजकल की महिलाओं को, सोचिएगा, बिल्कुल मतलब इंसानियत या शादी का जो रिश्ता प्रेम और विश्वास की डोर पर टिका होता है, फिर पति या पत्नी 7 समंदर पार भी रहे ना, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो रिश्ता प्रेम और विश्वास का है। लेकिन कुछ चंद लोग इस रिश्ते की धज्जियां उड़ाने पर टिके हुए हैं, वो बिल्कुल भूल जाते हैं, एहसान फरामोश बोलेंगे ऐसे लोगों को जो मतलब इतना सब किया, पति ने पढ़ाया, आगे तुम्हें जॉब तक पहुंचाया, मेहनत तुम्हारी है, पर उस मेहनत के पीछे का भी, उनकी भी तो मेहनत देखो, सास की मेहनत देखो जो कि कुछ भी काम नहीं करने दिया होगा, पति की मेहनत देखो जो पूरा दिन घर से बाहर काम करने, आपकी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे किए, सास ने अपने गहने तक बेच दिए, और कितना चाहिए। और उसके बावजूद जब खुशियों का समय आया, उसके बावजूद आप रंग दिखाने लगते हो, बहुत गलत बात है। चरित्रहीन बनिए, चरित्रहीन बनकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, बदनामी कुछ नहीं। इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स, चरित्र गया तो सब कुछ गया। फिर आप किसी भी पोस्ट, किसी भी ओहदे पर पहुंच जाइएगा, पति की भी नज़रों में कोई इज्जत नहीं रहती है। जो पत्नी चरित्रहीन हो जाती है, और चाहे पति हो, पति अगर चरित्रहीन हो जाता है तो कहीं ना कहीं नज़रों से गिर ही जाता है इंसान। इसलिए कहते हैं चरित्रहीन, चरित्रवान बनिएगा, चरित्रहीन ना बनिएगा, क्योंकि चरित्रहीन जब आप हो जाते हैं ना, कोई वैल्यू नहीं रहती है आपकी, कोई रिस्पेक्ट, कोई इज्जत नहीं है आपकी, भले कितना पैसा हो आपके पास में। जीवन में चरित्र है तो सब कुछ है। आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय